साल 2005। साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में एक नई एक्ट्रेस आई। किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह नई एक्ट्रेस आने वाले सालों में इंडियन सिनेमा की सबसे असरदार एक्ट्रेस में से एक बन जाएगी। उस समय उनका नाम अनुष्का शेट्टी था, लेकिन कम ही लोग जानते थे कि फिल्मों में आने से पहले उन्हें स्वीटी शेट्टी के नाम से जाना जाता था। 7 नवंबर 1981 को कर्नाटक के पुत्तूर में जन्मी स्वीटी एक आम परिवार में पली बढ़ी। उनके पिता एन विट्ठल शेट्टी और मां प्रफुल्ला शेट्टी हमेशा अपने बच्चों को पढ़ाई, डिसिप्लिन और कड़ी मेहनत की अहमियत सिखाते थे। घर का माहौल ऐसा था जहां बड़े सपने देखने से ज्यादा एक अच्छा इंसान बनने को अहमियत दी जाती थी। बचपन से ही स्वीटी पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। उनका स्वभाव शांत था और उन्हें लोगों की मदद करना पसंद था। स्कूल के दिनों में उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वह कैमरों, फिल्म सेट और लाखों फैंस से घिरी रहेंगी। उनका सपना एक नॉर्मल और अच्छा करियर बनाना था। स्कूल पूरा करने के बाद उन्होंने बेंगलुरु के माउंट कार्मेल कॉलेज से कंप्यूटर एप्लीकेशन में बैचलर डिग्री ली। उस समय आईटी सेक्टर तेजी से बढ़ रहा था और उनके पास एक नॉर्मल प्रोफेशनल करियर के लिए एक साफ रास्ता था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कॉलेज के दिनों में फिटनेस और योग में उनकी दिलचस्पी बढ़ी। उन्होंने जाने माने योग गुरु भारत ठाकुर से ट्रेनिंग ली। धीरे धीरे योग उनकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने कुछ समय तक योग इंस्ट्रक्टर के तौर पर भी काम किया। उस समय उनके साथ योग सीखने वालों ने शायद ही सोचा होगा कि यही इंस्ट्रक्टर बाद में लाखों लोगों की पसंदीदा एक्ट्रेस बन जाएंगी। योग ने उन्हें न सिर्फ शारीरिक रूप से मजबूत बनाया बल्कि उन्हें मानसिक अनुशासन, धैर्य और आत्मविश्वास भी दिया। ये खूबियां बाद में उनके फिल्मी करियर की सबसे बड़ी ताकत बन गईं। इस दौरान कुछ लोगों ने उनकी प्रभावशाली पर्सनैलिटी पर ध्यान दिया। उनका लंबा कद, आत्मविश्वास भरा व्यवहार और आसान मुस्कान उन्हें भीड़ से अलग बनाती थी। धीरे धीरे उन्हें मॉडलिंग के छोटे मोटे मौके मिलने लगे। अपने मॉडलिंग करियर के दौरान वह ऐसे लोगों से मिली जिन्होंने उन्हें फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाने की सलाह दी। शुरू में उन्होंने इस सलाह को गंभीरता से नहीं लिया। उन्हें एक्टिंग का कोई अनुभव नहीं था और उन्होंने कभी एक्ट्रेस बनने का प्लान नहीं बनाया था। लेकिन कभी कभी जिंदगी में सबसे बड़े फैसले वो होते हैं जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होता। कुछ समय बाद डायरेक्टर पुरी जगन्नाथ ने उन्हें देखा। वह अपनी नई फिल्म सुपर के लिए एक नया चेहरा ढूंढ रहे थे। ऑडिशन के बाद स्वीटी को फिल्म के लिए चुन लिया गया। यहीं से उन्हें नया नाम मिला, अनुष्का शेट्टी। 2005 में रिलीज हुई सुपर उनकी पहली फिल्म थी। उन्होंने तेलुगु सिनेमा के सुपरस्टार नागार्जुन के साथ भी काम किया। अपनी पहली फिल्म में बड़ी स्टार कास्ट के साथ काम करना किसी भी नए एक्टर के लिए आसान काम नहीं है, लेकिन अनुष्का ने अपना रोल पूरी लगन से निभाया। इस फिल्म ने उन्हें शुरुआती पहचान जरूर दिलाई, लेकिन स्टारडम अभी भी बहुत दूर था। इंडस्ट्री में अपने लिए जगह बनाना आसान नहीं था। हर नई फिल्म उनके लिए एक नया टेस्ट थी। इसके बाद उन्होंने लगातार काम करना जारी रखा। उन्होंने महानंदी, एस्ट्रम और विक्रमार्कुडु जैसी फिल्मों में अलग अलग तरह के रोल किए। इनमें से कुछ फिल्में सफल रहीं, जबकि कुछ उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। हालांकि एक बात धीरे धीरे साफ हो गई, अनुष्का सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए ही नहीं बल्कि अपनी एक्टिंग और स्क्रीन प्रेजेंस के लिए भी पहचानी जाने लगी। डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स को यह एहसास होने लगा कि यह नई एक्ट्रेस चैलेंजिंग रोल करने से नहीं डरती। उन्होंने रोमांटिक फिल्मों के साथ साथ एक्शन और ड्रामा सहित कई जॉनर में काम किया। हर फिल्म के साथ उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। कैमरे के सामने उनकी सहजता और उनकी डायलॉग डिलीवरी दर्शकों को पसंद आने लगी। लेकिन अब तक उनके करियर में ऐसी कोई बड़ी फिल्म नहीं आई थी जो
उन्हें साउथ इंडियन सिनेमा की टॉप एक्ट्रेस की कैटेगरी में पहुंचा दे। इसी बीच उन्हें एक ऐसी कहानी सुनाई गई जिससे उन्हें तुरंत एहसास हुआ कि यह उनके करियर की दिशा बदल सकती है। यह फिल्म अरुंधति थी। फिल्म की कहानी एक ऐसी महिला के इर्द गिर्द घूमती थी जिसका किरदार बहुत दमदार, इमोशनल और चैलेंजिंग था। इस रोल के लिए सिर्फ खूबसूरती से ज्यादा की जरूरत थी, इसके लिए दमदार एक्टिंग, एक मजबूत स्क्रीन प्रेजेंस और भावनाओं को गहराई से दिखाने की काबिलियत की जरूरत थी। अनुष्का ने यह चैलेंज स्वीकार कर लिया। फिल्म की तैयारी शुरू हो गई। उन्होंने अपने कैरेक्टर को समझने में काफी समय लगाया। उन्होंने अपने डायलॉग, एक्सप्रेशन और हर सीन पर बहुत मेहनत की। उन्हें पता था कि यह सिर्फ एक और फिल्म नहीं है, बल्कि उनके पूरे करियर का सबसे अहम मौका है। शूटिंग के दौरान कई चैलेंजिंग सीन थे, जिनके लिए फिजिकल और मेंटल दोनों तरह की तैयारी की जरूरत थी, लेकिन योग से मिले डिसिप्लिन और सालों की कड़ी मेहनत ने उन्हें हर चैलेंज के लिए तैयार किया। शायद तब उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि यह फिल्म उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगी। जब 2009 में अरुंधति थिएटर में रिलीज हुई तो इसे शुरू से ही दर्शकों का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला। यह सिर्फ एक हॉरर फैंटेसी फिल्म नहीं थी, बल्कि एक ऐसी कहानी थी जिसमें एक महिला किरदार पूरी फिल्म का सेंटर था। उस समय ऐसी फिल्में बहुत कम बनती थीं जिनकी पूरी कहानी एक ही एक्ट्रेस के कंधों पर होती थी। रिलीज के पहले दिन से ही अनुष्का शेट्टी की परफॉर्मेंस दर्शकों के बीच सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली परफॉर्मेंस बन गई। जिस कॉन्फिडेंस और गंभीरता के साथ उन्होंने अलग अलग इमोशनल लेवल वाले दो किरदारों को निभाया, उसने सभी को इम्प्रेस किया। फिल्म के कई सीन दर्शकों के मन में गहराई तक बस गए और क्रिटिक्स ने भी उनकी परफॉर्मेंस की तारीफ की। कुछ ही समय में अरुंधति बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ी सक्सेस बन गई। यह फिल्म अनुष्का शेट्टी के करियर में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई। लोग अब उन्हें सिर्फ एक उभरती हुई एक्ट्रेस के तौर पर नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान के तौर पर देखते थे जो अकेले दम पर किसी भी फिल्म को सक्सेसफुल बना सकती थी। इस कामयाबी ने उन्हें कई बड़े अवार्ड और सम्मान दिलाए, लेकिन उनकी सबसे बड़ी कामयाबी यह थी कि साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लगभग हर बड़े डायरेक्टर की नज़र अब उन पर थी। यह नई पहचान मिलने के बाद अनुष्का ने आसान रास्ता नहीं चुना। उन्होंने ऐसे रोल को प्रायोरिटी दी जिनमें उनकी एक्टिंग स्किल्स दिखें। इससे उनकी अगली फिल्मों में अलग अलग तरह के कास्ट वाले रोल आए। इस दौरान उन्होंने डायरेक्टर क्रिश की फिल्म वेदम में काम किया। इस फिल्म में उनका रोल उनके पिछले रोल से बिल्कुल अलग था। उन्होंने एक ऐसी महिला का रोल किया जो हालात से लड़ते हुए एक इज्जतदार जिंदगी जीने की कोशिश करती है। यह रोल इमोशनली चैलेंजिंग था। हालांकि यह फिल्म मल्टी स्टारर थी, लेकिन अनुष्का की परफॉर्मेंस की खास तौर पर तारीफ हुई। उन्होंने साबित कर दिया कि वह न सिर्फ बड़े बजट की फिल्मों में बल्कि कंटेंट वाली फिल्मों में भी उतनी ही असरदार हैं। यह उनके करियर में एक और टर्निंग पॉइंट था। तमिल फिल्म इंडस्ट्री। उन्होंने एक्टर सूर्या के साथ सिंघम में काम किया। यह फिल्म एक जबरदस्त एक्शन एंटरटेनर और बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट रही। ऑडियंस को अनुष्का और सूर्या की जोड़ी बहुत पसंद आई और फिल्म की सफलता के बाद वे सिंघम 2 और सिंघम 3 में एक साथ दिखे। अब तक अनुष्का ने तेलुगु और तमिल फिल्म इंडस्ट्री दोनों में अपनी मजबूत पहचान बना ली थी। उनकी पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ रही थी और प्रोड्यूसर और डायरेक्टर उन्हें अपनी फिल्मों में लेने के लिए बेताब रहते थे। लेकिन बढ़ती पॉपुलैरिटी के साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ती गईं। हर नई फिल्म से ऑडियंस की उम्मीदें और भी बढ़ गईं। अब उनसे न सिर्फ अच्छी परफॉर्मेंस की उम्मीद की जाती थी, बल्कि यादगार परफॉर्मेंस की भी। इस दौरान उन्होंने प्रभास के साथ सफल फिल्म मिर्ची में काम किया। ऑडियंस को उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री बहुत पसंद आई और फिल्म कमर्शियली सफल रही। बाद के सालों में प्रभास और अनुष्का की दोस्ती के बारे में कई अफवाहें उड़ी, लेकिन दोनों ने हमेशा कहा कि वे
अच्छे दोस्त हैं और अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में पब्लिक में बहुत कम बात करते थे। लगातार सफलता ने अनुष्का को साउथ इंडियन सिनेमा की सबसे भरोसेमंद एक्ट्रेस में से एक बना दिया था। हालांकि उन्होंने खुद को दोहराने के बजाय एक्सपेरिमेंट करना जारी रखा। इसी विजन के साथ उन्होंने हिस्टोरिकल फिल्म रुद्रमादेवी को स्वीकार किया। उन्हें एक ऐतिहासिक रानी का रोल करना था। ऐसे रोल के लिए न सिर्फ एक्टिंग बल्कि तलवारबाजी, घुड़सवारी, शाही पर्सनैलिटी और डायलॉग डिलीवरी में भी खास मेहनत की जरूरत थी। अनुष्का ने इस रोल के लिए महीनों तैयारी की। उन्होंने अपने कैरेक्टर को रियलिस्टिक और असरदार बनाने के लिए छोटी से लेकर बड़ी हर चीज पर काम किया। जब फिल्म रिलीज हुई तो दर्शकों ने उनकी कोशिशों की तारीफ की। उसी समय उन्हें एक और बहुत मुश्किल प्रोजेक्ट का सामना करना पड़ा, साइज 0। कहानी एक ऐसी महिला के इर्द गिर्द घूमती थी जिसे रियलिस्टिक फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत थी। आज की दुनिया में जब ज्यादातर एक्टर और एक्ट्रेस फिट बॉडी बनाए रखने की कोशिश करते हैं, अनुष्का ने अपने रोल की जरूरतों को पूरा करने के लिए वजन बढ़ाने का फैसला किया। यह फैसला आसान नहीं था। इसके लिए उन्हें अपनी डाइट, रूटीन और लाइफस्टाइल में बड़े बदलाव करने पड़े। अपने कैरेक्टर में जान डालने के लिए उन्होंने कई पर्सनल सैक्रिफाइस किए। हालांकि फिल्मिंग के बाद नॉर्मल फिटनेस पर वापस आना मुश्किल साबित हुआ, लेकिन उन्होंने इस मुश्किल को कभी कमजोरी नहीं बनने दिया। तब भी उन्हें अंदाजा नहीं था कि उनके करियर का सबसे बड़ा टेस्ट और सबसे बड़ी कामयाबी अभी बाकी है। कुछ ही महीनों बाद डायरेक्टर एस राजामौली की बड़ी फिल्म पर काम तेजी से आगे बढ़ रहा था। यह फिल्म इंडियन सिनेमा का इतिहास बदल देगी और उस फिल्म में अनुष्का शेट्टी देवसेना का ऐसा किरदार निभाएंगी जिसे दुनिया हमेशा याद रखेगी। कुछ ही महीनों बाद डायरेक्टर एस राजामौली की बड़ी फिल्म पर काम जोर पकड़ने लगा। उस समय शायद ही किसी ने सोचा होगा कि यह फिल्म इंडियन सिनेमा के इतिहास में एक नया चैप्टर लिखेगी। फिल्म का नाम तारांकन बाहुबली तारांकन था। यह सिर्फ एक बड़े बजट का प्रोडक्शन नहीं था। यह सालों की कड़ी मेहनत, बड़े सेट, स्टेट ऑफ द आर्ट विजुअल इफेक्ट और एक शानदार कहानी का मिलाजुला रूप था। हर आर्टिस्ट पर एक बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन देवसेना का किरदार सबसे अहम रोल में से एक था। देवसेना कोई आम राजकुमारी नहीं थी, वह निडर थी। उसमें बहुत ज्यादा आत्मसम्मान था और वह कभी भी अन्याय के आगे नहीं झुकती थी। इस किरदार में इमोशन, हिम्मत और लड़ाई की ताकत का मेल था। ऐसे किरदार को पर्दे पर जिंदा करना किसी भी एक्ट्रेस के लिए आसान काम नहीं था। अनुष्का शेट्टी ने इस रोल के लिए कई महीनों तक तैयारी की। उन्होंने तलवारबाजी, तीरंदाजी और एक्शन सीक्वेंस की ट्रेनिंग ली। उन्होंने अपने एक्सप्रेशन, डायलॉग डिलीवरी और शाही अंदाज पर भी खास ध्यान दिया ताकि देवसेना का कैरेक्टर पूरी तरह असली लगे। हालांकि इस दौरान एक और चुनौती आई। फिल्म तारांकन साइज 0 तारांकन के लिए उन्होंने जो वजन बढ़ाया था वह अभी पूरी तरह से कम नहीं हुआ था। जबकि तारांकन बाहुबली तारांकन के अलग अलग हिस्सों की शूटिंग अलग अलग समय पर हो रही थी, उन्हें लगातार अपनी फिजिक बदलनी पड़ रही थी। यह एक ऐसा प्रोसेस था जो शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से बहुत मुश्किल था। इसके बावजूद वह अपने काम पर पूरी तरह फोकस्ड रही। सेट पर मौजूद कास्ट और टेक्निकल क्रू अक्सर उनके डेडिकेशन और कड़ी मेहनत की तारीफ करते थे। तारांकन बाहुबली द बिगिनिंग तारांकन 10 जुलाई 2015 को रिलीज हुई थी। रिलीज होते ही फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया। इसे न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर के कई देशों में दर्शकों ने बहुत पसंद किया। इसकी शानदार कहानी, शानदार विजुअल्स और शानदार परफॉर्मेंस ने इसे ऐतिहासिक सफलता दिलाई। लेकिन फिल्म के आखिर में जो सवाल रह गया, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, उसने दुनिया भर में चर्चा छेड़ दी। लाखों दर्शक इस सवाल के जवाब का बेसब्री से
इंतजार कर रहे थे। इस बीच देवसेना के तौर पर अनुष्का शेट्टी की एक्टिंग की बहुत तारीफ हुई। उन्होंने एक ऐसी औरत का रोल किया जो प्रेशर में नहीं टूटती बल्कि हर मुश्किल का हिम्मत से सामना करती है। फिल्म की कामयाबी के बाद उनकी पॉपुलैरिटी कई गुना बढ़ गई। वह अब सिर्फ साउथ इंडिया की स्टार नहीं रही, वह पूरे देश में एक जाना माना नाम बन गई थी। लगभग 2 साल बाद 28 अप्रैल 2017 को तारांकन बाहुबली 2 द कंक्लूजन तारांकन रिलीज हुई। फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर लगभग सभी मौजूदा रिकॉर्ड तोड़ दिए। इसने देश और विदेश दोनों जगह जबरदस्त कामयाबी हासिल की और इंडियन सिनेमा के इतिहास की सबसे बड़ी फिल्मों में अपनी जगह पक्की कर ली। इस बार देवसेना के किरदार ने और भी गहरी छाप छोड़ी। अनुष्का ने एक बहादुर रानी, बहुत ज्यादा आत्मसम्मान वाली महिला और एक दमदार पर्सनैलिटी का जो रोल किया, उसने दर्शकों के दिलों में उनके लिए एक पक्की जगह बना ली। फिल्म के कई डायलॉग और सीन आज भी सोशल मीडिया पर शेयर किए जाते हैं। इसी रोल ने अनुष्का शेट्टी को इंडियन सिनेमा की सबसे जानी मानी एक्ट्रेस में से एक बनाया। फिर भी इतनी बड़ी सफलता के बावजूद उन्होंने जल्दबाजी में कई फिल्में साइन नहीं की। उन्होंने हमेशा ऐसे प्रोजेक्ट चुने जिनसे उन्हें अपनी एक्टिंग का हुनर दिखाने का असली मौका मिले। 2018 में उनकी फिल्म तारांकन भागमती तारांकन रिलीज हुई, एक हॉरर थ्रिलर। इसमें उन्होंने एक बार फिर अपनी दमदार परफॉर्मेंस से दर्शकों का दिल जीत लिया। फिल्म कमर्शियली सफल रही, जिससे यह साबित हुआ कि अनुष्का किसी भी जॉनर में अपने लिए एक खास जगह बना सकती हैं। इसके बाद उन्होंने तारांकन निशब्दम तारांकन में एक्टिंग की, जिसमें उन्होंने अपने पिछले रोल से अलग एक किरदार निभाया। हालांकि फिल्म को मिलाजुला रिस्पॉन्स मिला, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस की बहुत तारीफ हुई। कुछ समय के लिए उन्होंने अपनी हेल्थ और पर्सनल लाइफ पर फोकस करने के लिए फिल्मों से दूरी बना ली, जबकि उनके फैंस बेसब्री से उनकी वापसी का इंतजार कर रहे थे। आखिरकार 2023 में उन्होंने तारांकन मिस शेट्टी मिस्टर पोलिशेट्टी तारांकन के साथ बड़े पर्दे पर वापसी की। इस फिल्म में उन्होंने एक मैच्योर और सेंसिटिव किरदार निभाया, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया। इससे यह भी साबित हुआ कि लंबे ब्रेक के बाद भी उनकी पॉपुलैरिटी और एक्टिंग का कमाल कम नहीं हुआ है। आज अनुष्का शेट्टी उन चुनिंदा एक्ट्रेस में गिनी जाती हैं जिन्होंने अपनी एक्टिंग के साथ साथ अपने ग्लैमर से भी अपनी पहचान बनाई है। अपने पूरे करियर में उन्होंने अक्सर आसान रास्तों के बजाय चैलेंजिंग रोल चुने हैं, एक ऐसा फैसला जो उन्हें भीड़ से अलग करता है। फिर भी सिनेमा की चमकदमक के पीछे उनकी पर्सनल लाइफ हमेशा रहस्य में डूबी रही। जब मीडिया में अटकलों और अफवाहों का दौर था, तब भी उन्होंने अपनी प्राइवेट दुनिया को कैमरों से दूर रखा। यही वजह है कि उनकी पर्सनैलिटी का यह पहलू लोगों को आज भी आकर्षित करता है, और इसी विषय पर हम और विस्तार से बात करेंगे। लेकिन अपनी फिल्मों की चमकदमक के पीछे अनुष्का शेट्टी की पर्सनल लाइफ हमेशा एक मिस्ट्री बनी रही है। उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में कई खबरें और अफवाहें समय समय पर मीडिया में सामने आती रही हैं, लेकिन उन्होंने हमेशा अपनी पर्सनल लाइफ को प्राइवेट रखना पसंद किया है। खासकर बाहुबली की जबरदस्त सफलता के बाद उनका नाम बार बार एक्टर प्रभास के साथ जोड़ा गया। उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को दर्शकों ने बहुत पसंद किया, जिससे सोशल मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में उनके रिश्ते को लेकर लगातार चर्चा होती रही। हालांकि इन अफवाहों की कभी ऑफिशियली पुष्टि नहीं हुई। दोनों एक्टर्स ने पब्लिकली एक दूसरे को अच्छा दोस्त और सम्मानित को स्टार बताया है। अनुष्का का मानना है कि एक आर्टिस्ट को उसके काम से पहचाना जाना चाहिए, न कि उसकी पर्सनल लाइफ से। शायद इसीलिए उन्होंने हमेशा अपनी एक्टिंग को ही अपनी सबसे बड़ी पहचान बनने दिया है। फिल्मों के अलावा उनकी सबसे बड़ी ताकत योग है। एक्टिंग में आने से पहले उन्होंने योग को अपना प्रोफेशन बनाया
और आज भी वह रेगुलर तौर पर योग और फिटनेस को अपने डेली रूटीन का हिस्सा बनाती हैं। उनका मानना है कि मेंटल शांति और फिजिकल बैलेंस किसी भी इंसान की सबसे बड़ी संपत्ति है। अपने पूरे करियर में उन्होंने कई ऐसे किरदार निभाए हैं जिनमें मजबूत और आत्मनिर्भर महिलाओं को दिखाया गया है। अरुंधति, रुद्रमादेवी, देवसेना और भागमती जैसे किरदार साबित करते हैं कि वह सिर्फ ग्लैमरस रोल तक ही सीमित नहीं रहीं, बल्कि उन्होंने ऐसी कहानियां भी अपनाईं जहां महिला किरदार कहानी की मुख्य ताकत थी। इसी वजह से उन्हें साउथ इंडियन सिनेमा की सबसे प्रभावशाली एक्ट्रेस में से एक माना जाता है। उनकी परफॉर्मेंस के लिए उन्हें कई अवार्ड मिले हैं, जिनमें फिल्मफेयर अवार्ड्स, साउथ नंदी अवार्ड्स, सीम अवार्ड्स और कलाईमामनी शामिल हैं। लेकिन शायद उनका सबसे बड़ा इनाम दर्शकों का प्यार और भरोसा है, जो 2 दशकों से उनके साथ बना हुआ है। अनुष्का शेट्टी ने अपने पूरे करियर में एक बात साबित की है, सफलता सिर्फ लगातार फिल्में बनाने से नहीं मिलती, बल्कि सही फिल्में और सही रोल चुनने से मिलती है। उन्होंने हमेशा क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी को प्राथमिकता दी है। इसीलिए भले ही उनके नाम कुछ ही फिल्में हों, लेकिन उनके पास यादगार रोल की कोई कमी नहीं है। आज जब नई पीढ़ी की कई एक्ट्रेस इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रही हैं, अनुष्का शेट्टी का सफर एक इंस्पिरेशन बन गया है। एक आम बैकग्राउंड की लड़की जिसने कभी एक्ट्रेस बनने का सपना नहीं देखा था, अपनी कड़ी मेहनत, डिसिप्लिन और सेल्फ कॉन्फिडेंस से इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री का हिस्सा बन गई। उनकी कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सक्सेस तुरंत नहीं मिलती, कभी कभी सालों की कड़ी मेहनत के बाद ऐसा मौका मिलता है जो जिंदगी बदल देता है। अगर अनुष्का ने अपने शुरुआती स्ट्रगल के दौरान हार मान ली होती, तो शायद दुनिया को अरुंधति और देवसेना जैसे अमर किरदार कभी नहीं देखने को मिलते। आज भी उनके फैंस उनकी हर नई फिल्म का बेसब्री से इंतजार करते हैं। वे जानते हैं कि अनुष्का शेट्टी सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक ऐसा किरदार लाती हैं जो लंबे समय तक लोगों के दिलों में रहता है। यही वजह है कि जब भी इंडियन सिनेमा में मजबूत फीमेल किरदारों की बात होगी, तो अनुष्का शेट्टी का नाम हमेशा इज्जत से लिया जाएगा। एक योगा इंस्ट्रक्टर से सुपरस्टार बनने का उनका सफर सिर्फ एक सक्सेस स्टोरी नहीं है, बल्कि लगन, डेडिकेशन और अपने सपनों पर भरोसे की एक मिसाल है। अगर आपको अनुष्का शेट्टी की यह इंस्पायरिंग कहानी पसंद आई, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी और भी अमेजिंग और रिसर्च बेस्ड बायोग्राफिकल डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगले वीडियो में एक और इंस्पायरिंग कहानी के साथ मिलते हैं, तब तक धन्यवाद।